ओम शांति। तो बाबा बोल रहे हैं, कथावाचक अथवा पंडित। बाबा कहते हैं आज कुछ लोगों का धंधा केवल कथा वाचना ही रह गया है। किसी शास्त्र अथवा पुराण को लेकर नर नारी को इकट्ठा करके वे उनको बढ़ा चढ़ाकर कथाओं की व्याख्या देते हैं और इस प्रकार अपनी आजीविका के लिए सामग्री जुटाते हैं। शब्द जाल फैलाकर, वाक्य चातुर्य अपनाकर, दंत कथाएं कहकर, रोचकता पैदा करके अथवा लक्षीदार भाषण सुनाकर वे लोगों को तथाकथित शिष्य बना लेते हैं और उनके द्वारा दिए गए दान से अपनी उदर पूर्ति करते हैं। वे केवल कथा कहने का ही धंधा करते हैं। जीवन में पवित्रता और उच्च गुणों की धारण करने कराने का पर ध्यान नहीं देते। न वे स्वयं निर्विकारी बनते हैं, न ही वे सत्यवचन महाराज कहने वाले अनश्रद्धालु श्रोताओं के आचरण को षट विकार से रहित बनाने के कार्य का वे परिश्रम करते हैं। इस प्रकार का धंधा करने वाले लोगों की ओर संकेत करते हुए बाबा कहते हैं, आप बच्चों को कोरा कथावाचक नहीं बनना है, बल्कि उच्च गुणों की धारणा करनी है। मुख से दूसरों को ही केवल ज्ञान नहीं सुनाना, बल्कि उस ज्ञान के अनुरूप ही अपना भी जीवन बनाना है। बाप समझाते हैं, जो मनुष्य मनुष्य आत्मा को पावन बनाने की सेवा किए बिना उन उनसे कोई तन धन आदि की सेवा लेता है, गोया वह उसका ऋणी हो जाता है और स्वयं को उनके कर्म बंधन में जकड़ लेता है। उन्हों के घर में फिर उसके जन्म लेकर उस सेवा का ऋण चुकाना पड़ता है ना। अगर मेरे द्वारा किसी आत्मा को पवित्र नहीं बनाया और हम आपसे कुछ ले रहे हैं, आपको ज्ञान दिए लेकिन आप ज्ञान नहीं लिए, पवित्र नहीं बने, फिर हम आपसे कोई भी सेवा लेते हैं तो हम आपके ऋणी हो जाएंगे, कर्म बंधन में आ जाएंगे। कुछ भी सेवा लेते, चाहे तन का, धन का, खाना, कपड़ा लत्ता, कोई एक गिलास पानी कर दिए, कुछ भी, तो उनके कर्म बंधन में जकड़ लेता है और फिर हमको वहां जन्म लेकर के वो ऋण चुकाना पड़ता है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण देकर बाबा मन, वचन एवं कर्म को एक समान बनाने, अपने आचार की श्रेष्ठता पर ध्यान देने व दूसरों को ठोस सेवा करने एवं विनम्र बनने की कल्याणकारी शिक्षा देते, ताकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य का ध्यान लंबी लंबी बातें करने, रोचक रोचक कथाएं सुनाने, अपना विद्वता के अभिमान में ढलाने और स्वयं को बड़ा वक्ता समझने में न अटक जाए, बल्कि वे ज्ञान को जन सेवार्थ मिला हुआ एक ईश्वरीय वरदान मानकर नम्रता पूर्वक दूसरों की सेवा में दिन रात लगा रहे। माली। बाबा माली के कार्य की बड़ी प्रशंसा करते और बाबा को फूल बड़े अच्छे लगते। बाबा कहते, माली अपने फूलों की बड़ी संभाल रखता है, वह समय पर पौधों को पानी देता है, चिड़िया तथा पक्षी नन्हे नन्हे पौधों को चट न कर जाए संकट से फूलों की रखवाली करता है। कोमल कोमल पौधे, बिन खिली कलियां, कहीं पानी की परवरिश के बिना मुरझा न जाए, कोई जंगली पशु घुस आकर बगीचे को लताड़ और उजाड़ न जाए, इस बातों की वह चौकसी करता है और फिर वह लगती हुई कलियों और खिले हुए पुष्पों को देखकर खुश होता है। कभी कोई माली से जाकर पूछे कि जब बहुत परिश्रम, संभाल और सुरक्षा के बाद उसकी फुलवारी खिल उठती है तो उसका मन कितना खुश होता है। इस उदाहरण से बाबा स्पष्ट करते कि आज सब मनुष्यों की ज्ञान रूपी जल के बिना मानो सूखे अथवा मुरझाए पड़े हैं। अब शिव बाबा, जो कि वास्तविक ज्ञान वर्षा करने वाला इंद्र भी है और सर्वश्रेष्ठ माली भी है, आकर ज्ञान जल देकर मनुष्य रूपी पौधे को फिर हरा भरा कर रहा है। वह माया रूपी चिड़िया से अथवा विकल्पों की तेज आंधी से, ज्ञान जल से उगे हुए इन मानवीय फूलों की एक कुशल माली की तरह संभाल करता है, देख रेख भी और रखवाली भी। बहुत परिश्रम करता है और बहुत परिश्रम के बाद ही विजयश्री आराम और बहुत परिश्रम के बाद ही विकारों के ताप से सूखा हुआ मनुष्य रूपी कांटा फूल का रूप लेता है और विरले ही फूल माया की तेज आंधियों के सामने अपनी कोमल पंखुड़ियों सहित सुरक्षित रहते हैं।
इस तरह माली और बगीचे के काम का चरित्र चित्रण करते बाबा कहते, ईश्वर के हाथों से लगाए गए मानवीय पुष्पों के बगीचे के आप भी एक फूल है। इस बात का आपको स्वाभिमान होना चाहिए और खुशी भी। और अपने आसपास उगे हुए फूलों को देखकर उन द्वारा भी शोभा बढ़ती हुई मनुष्य महसूस करनी चाहिए, क्योंकि बगीचा एक नहीं अनेक फूलों से बनता है, तथा माला और गुलदस्ता भी एक धागे में पिरोए जाने, एक मुट्ठी में बंधने अथवा एक धरती पर उगने से ही बनते हैं। बाबा कहते, सर्वश्रेष्ठ शिव बाबा ने आपको भी एक छोटा माली बनाया है। आप भी इस ज्ञान रूपी बीज के पुरुषार्थ लेकर मनुष्य के मन में निर्मल गुण रूपी पुष्प लगाओ। उन्हें योग तथा ज्ञान द्वारा पुष्प के समान निर्मल मनोहर आकर्षक और गुणों रूपी सुगंधि से युक्त बना। माया रूपी चिड़िया से अथवा विकल्पों की आंधी से उनकी सुरक्षा करो और सारे संसार को एक फूलों का बगीचा बना दो। बाबा कहते हैं, सत्युग में सारी सृष्टि फूलों का बगीचा थी। लोग उसे अल्लाह का बगीचा अथवा गार्डन ऑफ एडन कहा करते थे। परंतु अल्लाह ने अर्थात परमात्मा ने वह बगीचा कैसे लगाया, कब लगाया और ये सृष्टि कांटों का जंगल कैसे बन गई, इस पहेली को वे नहीं जानते। अतः अब यह सभी को बताने की जरूरत है कि कलयुग के अंत में ही परमपिता परमात्मा आकर ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मनुष्य आत्माओं को फूलों के समान पवित्र बनाते हैं और इस सृष्टि रूपी जंगल में मंगल करते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू।